राजधानी दिल्ली की नजफगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गोपाल नगर वार्ड की निगम पार्षद अंतिम गहलोत और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सूरज गहलोत का खेल के प्रति समर्पण बखूबी देखने को मिलता है। खेल को लेकर के इनके मन में कुछ ऐसे उद्भाव आते हैं कि खेलों के बढ़ावे को लेकर के हमेशा तैयार और तत्पर दिखते हैं। इसी क्रम में खैरा गांव में डीएस बॉक्सिंग एकेडमी के द्वितीय वर्षगांठ यानी सेकंड एस्टेब्लिश डे यानी स्थापना दिवस के दूसरे सालगिरह पर मौजूद हुए और उन्होंने उन सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी जिन्होंने इस एक साल में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आयोजकों ने भी सूरज गहलोत और अंतिम गहलोत को मोमेंटो और बुके देकर के उनका सम्मान किया, उनके प्रति अपने आस्था का इजहार किया और साथ ही साथ उनके खेल भावना की काफी तारीफ की। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सूरज गहलोत और अंतिम गहलोत ने उन सभी खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह, मेडल और सर्टिफिकेट दिया जिन खिलाड़ियों ने रोहतक और सोनीपत में मुकाबला खेलते हुए बेहतरीन जीत दर्ज की थी। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज की झड़ी लग गई थी। रोहतक में तो तकरीबन 25 टीमों को हराने के बाद डीएस बॉक्सिंग एकेडमी द्वितीय स्थान पर रहा और इस उपलब्धि की खुशी भी उनके चेहरे पर खूब देखी। साथ ही साथ खिलाड़ियों के साथ अंतिम गहलोत ने भी इस लुत्फ का भरपूर आनंद उठाया। खिलाड़ियों के साथ मेडल बांटते हुए अंतिम गहलोत के चेहरे पर मुस्कान की लकीरें साफ साफ दिख रही थी और इस बात को समझा जा सकता था कि वो कितने खुश हैं अपने क्षेत्र के इन खिलाड़ियों को लेकर के। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए अंतिम गहलोत ने कहा कि एक तो वर्तमान है और जरा सोचिए कि भविष्य किस तरह से होगा। जब वर्तमान में इस कदर ऊर्जावान और बेहतरीन खिलाड़ी नजफगढ़ में उपलब्ध हैं तो भविष्य कितना सुनहरा होगा। वो दिन दूर नहीं जब ओलंपिक में मेडल लाने वाले नजफगढ़ के ही बॉक्सर होंगे। आयोजन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, जो डीएस बॉक्सिंग एकेडमी है इसमें बच्चों ने पानीपत और रोहतक में टूर्नामेंट्स हुए थे तो डीएस एकेडमी का इतना अच्छा रिजल्ट है कि बच्चों ने 6 गोल्ड और 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। तो मैं डीएस एकेडमी को बधाई देती हूँ और उनके ओनर जो दीपक जी हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी बच्चे डीएस एकेडमी से ट्रेनिंग ले रहे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो और वो जीवन में ऐसे ही आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी के नेता सूरज गहलोत ने कहा, खेल वो माध्यम है जिसे शरीर और दिमाग का संतुलन बनता है और जब इनका संतुलन हो जाए दुनिया में किसी भी चीज पर जीत दर्ज प्राप्त की जा सकती है और ऐसे ही माध्यम का संचार डीएस बॉक्सिंग एकेडमी कर रहा है। तो मैं डीएस एकेडमी को बधाई दूंगा क्योंकि आज इनका दूसरा स्थापना दिवस है और यहाँ के जो कोच है दीपक शर्मा वो एक बेहतरीन इंसान है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, रेलवे में कार्यरत हैं और उन्होंने यहाँ पर इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर खिलाड़ियों के लिए डेवलप किया है कि मैंने नहीं आज तक सुना कि कोई भी एकेडमी किसी भी एकेडमी के खिलाड़ी इतने सारे मेडल्स एक बार में लेके आए हैं। यहाँ के खिलाड़ियों ने पानीपत और रोहतक में काफ़ी सारे मेडल्स अर्जित किए और नजफगढ़ क्षेत्र का नाम रोशन किया। तो इसके लिए मैं सभी खिलाड़ियों को बेहतर भविष्य के लिए बधाई देता हूं और हमारे कोच साहब जो हैं दीपक शर्मा जी बहुत ही लगनशील हैं, बहुत ही मेहनती हैं और कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं, बहुत ही अच्छे गुरु हैं वो, उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया है तो मैं उनको भी बधाई देता हूँ। मीडिया को संबोधित करते हुए डीएस बॉक्सिंग एकेडमी के कोच ने भी कहा कि उनकी कोशिश कुछ इस प्रकार से है कि आने वाले दिनों में नजफगढ़ का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए, नजफगढ़ के खिलाड़ियों की एक पहचान हो और नजफगढ़ बॉक्सिंग के क्षेत्र में कुछ बेहतरीन काम कर सके। यहाँ से तो जो 5 साल से 15 साल से के नीचे बच्चे जो है अधिकतर बच्चे हमारे पास ये एज ग्रुप के हैं और इनके लिए क्या है स्टेप बाय स्टेप, जैसे भाई 5-7 दिन हो गए, हफ्ता 10 दिन हो गए, उनका बेसिक करवाई जाती है। उसके बाद धीरे करके उनको टचिंग होती है, पंचिंग बैग होते हैं, रनिंग है, हर चीज़ है कि इस बच्चे के अंदर क्या कमी है क्या नहीं, वो सब चीज़ देखी जाती है। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग डिसाइड होती है कि इस बच्चे को भाई इस चीज़ में जोर है, इस बच्चे का इस चीज़ का जोर है, उस पर फोकस करके फिर हम उसका आगे की सोचते हैं। उसके लिए खेल को खेलने या खेल को जीतने के लिए दिमागी संतुलन के साथ साथ जुनून की भी जरूरत होती है और जिस तरह से खिलाड़ी और कोच अपने खेल के प्रति जुनून भावना का परिचय दे रहे हैं उससे तो एक बात तय लग रहा है कि वर्तमान ऐसा है, भविष्य बहुत सुनहरा है। आने वाले दिनों में नजफगढ़ में अगर ओलंपिक मेडल आ जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।